बाबा हैं तो फिर राज नहीं संभालना चाहिए उनको जी। तो बाबा होते हैं सन्यासी मेरे हिसाब से। सन्यासी जब होते हैं तो राजपाट नहीं ले सकते हैं, और अगर आप राजपाट ले रहे हैं तो आप बाबा का चोला उतार दीजिए फिर जी। तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं उसी हिसाब से, क्योंकि अगर बाबा रहेगा तो धर्म की राजनीति होगी, शिक्षा नहीं चलेगी, कानून नहीं रहेगा, वो अपने धर्म को चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बाबा योगीनाथ जी को अभी तो फिलहाल रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो सन्यासी पद छोड़ देते हैं तो राजपाट पे आ सकते हैं। राजपाट पे आ सकते हैं। उनको कहाँ होना चाहिए वो बताएं। बिल्कुल अपने मठ पे होना चाहिए, गोरखधाम जो उनका मठ है, जहाँ वो जाने जाते हैं, जहाँ वो माने जाते हैं, बस वहाँ बैठ के अगर वो करेंगे तो हम उनका बहुत ज़्यादा सत्कार करेंगे, उन्हें पूजेंगे। लेकिन जो धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं बैठ के मुख्यमंत्री की सीट पर, वो योगी जी का नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और यहाँ पे वोटिंग पड़ रही है। मैडम, आपने वोट डाला नहीं डाला? जी बिल्कुल डाला जी। और हाथी को डाला। हाथी को डाला? क्यों हाथी को डाला आपने? देखिए, पहली बात तो बहन जी हैं और महिला ही महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है, तो लाइन ऑफ ऑर्डर होगा जी। और क्योंकि वो एक ऐसे बहुजन समाज से हैं जो हमारा बहुजन समाज आज भी शिक्षा से बहुत वंचित है, तो शिक्षा लाने के लिए तो बहन जी ही करेंगी और तो बाकी धर्म की राजनीति करेंगे। कुछ क्या नाम है आपका? अल्पना गौतम। अल्पना गौतम जी, बाबा ने शादी भी नहीं करी है उन्होंने और समाज के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया है। आदित्यनाथ योगी जी की बात मैं करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बाबा हैं तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा, सही हो या गलत हो, लेकिन बाबा हैं तो फिर राज नहीं संभालना चाहिए उनको जी। तो बाबा होते हैं सन्यासी मेरे हिसाब से। सन्यासी जब होते हैं तो राजपाट नहीं ले सकते हैं, और अगर आप राजपाट ले रहे हैं तो आप बाबा का चोला उतार दीजिए फिर जी। तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं उसी हिसाब से, क्योंकि अगर बाबा रहेगा तो धर्म की राजनीति होगी, शिक्षा नहीं चलेगी, कानून नहीं रहेगा, वो अपने धर्म को चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बाबा योगीनाथ जी को अभी तो फिलहाल रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो सन्यासी पद छोड़ देते हैं तो राजपाट पे आ सकते हैं। राजपाट पे आ सकते हैं। उनको कहाँ होना चाहिए वो बताएं। बिल्कुल अपने मठ पे होना चाहिए, गोरखधाम जो उनका मठ है, जहाँ वो जाने जाते हैं, जहाँ वो माने जाते हैं, बस वहाँ बैठ के अगर वो करेंगे तो हम उनका बहुत ज़्यादा सत्कार करेंगे, उन्हें पूजेंगे। लेकिन जो धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं बैठ के मुख्यमंत्री की सीट पर, वो योगी जी का कहना है कि इस वक्त जो है महिलाएं ज्यादा सेफ हैं, पहले ज्यादा सुरक्षित नहीं थी पुरानी पार्टियों से, चाहे वो बहन जी की पार्टी हो चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। क्या दिख रहा है इस वक्त? दिख तो यही रहा है कि कोई महिला सुरक्षित नहीं है, और शिक्षा नीति जो नई आई है वो आप जान ही सकते हैं। क्या महिलाओं के लिए घर घर में गरीबों के लिए उन्होंने 5-5 किलो राशन भी भेजा है। मैडम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 5 किलो राशन देने से किसी का घर नहीं चलता है और किसी का पेट नहीं पलता है, और 5 किलो राशन एक सिलेंडर दे देने से, उसके बाद गैस महंगी कर देने से तो चूल्हा जल जाएगा। आप ही बताइए, आपके घर में जलेगा अगर आपको जरूरत होगी ऐसी? नहीं चलेगा बस। लेकिन क्या कारण है कि फिर भी आज लोग कह रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, योगी को जिताएंगे? क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं ऐसा कह रहा है, ये अपना तकिया कलाम बना रखा है और बस उनके ही कुछ मुरीद हैं जो वो चिल्लाते घूमते हैं, बस दैट्स इट। कौन आएगा इस बार? बहन जी आएंगी और बहन जी को ही आना चाहिए। और मेरा सबसे यही विनती है कि आप लोग प्लीज बहन जी को ही वोट कराएं, वोट दें और बहन जी को ही जिताएं, क्योंकि लाइन ऑफ ऑर्डर और महिलाओं के लिए वही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। इस तरह के काम बहन जी अपनी सत्ता में आने के बाद महिलाओं के लिए कर सकती हैं, वो बताएं। देखिए, लाइन ऑफ ऑर्डर जो मतलब अगर आप जानते हैं तो उसका मतलब तो एक ही, बस इतने से शब्द में सारी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए। और शिक्षा जितनी ज़रूरी है समाज में सुधार लाने के लिए, और समाज में एक सार जो सारे लोग बहुजन या फिर जनरल कैटेगरी, जो कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं वो कैटेगरीज को सबको हटा के अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा, ताकि सब समान हो। तो मैडम, ये वाली जो सीट है ये बताया जाता है कि बीजेपी के पास है, बल्कि जो काफ़ी सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास ही हैं, तो बीजेपी के गढ़ के अंदर क्या हाथी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वो बताएं। बिल्कुल चल पाएगा हाथी, और चलेगा और दौड़ेगा। चलेगा नहीं, हाथी दौड़ के दिखाएगा, और बस आपका साथ, सबका विकास जरूर होगा फिर। जी, मतलब बहन जी आ रही हैं? जी बिल्कुल आ रही हैं।